पहले पथराव होता है उन लोगों पर जो जीत को लेकर जश्न मना रहे थे, और उसके बाद आगजनी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, डराने धमकाने की कोशिश होती है। आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर के महू में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि महू में जिस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, पथराव हुआ, नकाबपोश बदमाश जो दिख रहे हैं आप तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरह से कई लंबे समय तक पथराव करते हुए देखे गए। इस पूरे मामले में पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि वहां पर स्थिति सामान्य हो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो। अब पुलिस एक्शन मोड में आई है। 13 ऐसे संदिग्ध जो कि इस हिंसा में शामिल हैं उन्हें हिरासत में ले लिया है। कई और संदिग्ध हैं जिनको की हिरासत में लिया गया है। जो फुटेज हमारे पास है, जो फुटेज सोशल मीडिया पर है, जो फुटेज इंदौर के लोकल ग्रुप में घूम रहे हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि साफ तौर पर हिंसा देखी जा सकती है, उन सबको संज्ञान में पुलिस ने ले लिया है। और पुलिस का यह दावा है कि एक एक आरोपी को चिन्हित किया जाएगा। और अगर ये षड्यंत्र है, अगर एक जुलूस होता है, अगर जुलूस के दौरान अचानक कोई विवाद होता है, वो एक अलग पहलू है, लेकिन अगर षड्यंत्र के तहत इस तरह से पथराव किया है, इंदौर को सुलगाने की कोशिश की है, वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें डराने की कोशिश की गई, तो इस षड्यंत्र के जो मुख्य आरोपी है उस तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए इन फुटेज को बारीकी से पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लिए हुए है। इन फुटेज के आधार पर कोशिश की जा रही है कि बाकी जो लोग, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग सड़कों पर जुट रहे हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। इसीलिए अब पुलिस एक्शन मोड में है। दो तरह का एक्शन यहाँ पर हो रहा है। एक तरफ फोर्स रिप्लाई किया है जिससे कि वहां पर अमन चैन शांति रहे, दूसरी तरफ इस तरह से जो आरोपी है जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, जिन्होंने जीत के जश्न में बाधा डालने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एक्शन होता दिख रहा है। बिल्कुल सत्यविजय, आप जो बता रहे थे कि हर लिहाज से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन महू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई? जब भारत जीत गई तो एक तरह से टीम इंडिया की स्पिरिट के साथ लोग जुड़ते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? इन तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, देखिए। दुबई में कीवियों को 4 विकेट से जीतकर टीम इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनी। रोहित की टीम ने जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, पूरा देश जश्न में डूब गया। जगह जगह लोग घरों से बाहर निकलकर तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन ये जश्न खास समुदाय को रास नहीं आ रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां महू में लोगों को ये जश्न नागवार गुजरा और कुछ लोगों ने विजय जुलूस पर हमला कर दिया। कुछ पल पहले तक जिन सड़कों पर जश्न की गूंज थी, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वो माहौल अचानक ही हिंसा में बदल चुका था। ये तस्वीर भी देख लीजिए, दिल और हाथ में पत्थर थामे ये नफरती पत्थरबाजों की फौज जो जमकर पत्थर बरसा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। पुलिस को जैसे ही इस बवाल की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। महू विधायक उषा ठाकुर भी वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया और इस पूरे बवाल को सोची समझी साजिश बताया। तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव,
और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी उठ रहा है कि जश्न मनाने वालों पर पत्थरबाजी क्यों की गई। ये कौन लोग हैं जो टीम इंडिया की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? इन्हें जीत की जश्न में डूबना रास क्यों नहीं आता है? देश की जीत को अपनी जीत क्यों नहीं मानते? और इस नफरती षड्यंत्र का असली खिलाड़ी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महू में माहौल बिगड़ा तो हैदराबाद में हंगामा हुआ। जीत का जश्न में आपको खलल की दो तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर महू की है जहां हिंसक झड़प हो गई। दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है जहां जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पुलिस ने ही लाठीचार्ज कर दिया और पुलिस के लाठीचार्ज करने की ये सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। देखिए, लोग जश्न मना रहे हैं लेकिन पुलिस वहां पर लाठीचार्ज करके लोगों को वहां से भगा रही है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल पूछती है कि आखिरकार जब टीम इंडिया की जीत हुई है तो लोगों को दिक्कत क्या है? कौन वो लोग हैं जिन्हें इससे दिक्कत हुई है और उन्होंने इस तरीके से पहले महू का माहौल बिगाड़ा, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके जश्न मनाते हुए लोगों को तितर बितर कर दिया। 12 साल का इंतजार, 12 साल के बाद भारत के हिस्से ये जब ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी आई है तो उस पर भी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और यही वजह है कि महू से लेकर के हैदराबाद तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां माहौल बिगाड़ा गया, हंगामा किया गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो कल देर रात एक हत्या हुई, एक युवक की हत्या कर दी गई। रोहित भाई की हत्या कर दी गई जिहादियों द्वारा। रात 2 बजे हत्या हुई, अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं, दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस ने जाम खुलवाया है। वो भीषण जाम जहां पर लगातार लोग आक्रोशित थे, पुलिस ने सड़क से धरना दे रहे लोगों को हटवाया। हत्याकांड में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद लोग हटे हैं और तब जाकर लोगों की नाराजगी दूर हुई है। वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, सड़क जाम कर दिया था और देखिए किस तरीके से दूर तक सिर्फ लंबा जाम दिख रहा था। हटने को तैयार नहीं थे, मांग कर रहे थे कि दिल्ली में जो मर्डर हुआ है गाजीपुर में देर रात, वो आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका, उसके बाद ही जाम खुला है। तो गाजीपुर इलाके में रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ये रोहित के गांव से ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये गांव ठीक नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है, जहां पे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा था। उन्होंने जो है इस रोड को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंचती है और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद ये जाम जो है इसे खोल दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से यहाँ पे शुरू हो गई है। लेकिन सुबह के समय की बात करें तो करीब 3 से 4 घंटे तक लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश राय और कोमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों में बहुत गुस्सा है और पहले ही कहा जा चुका है कि रोहिंग्या खतरा है और वो होता भी दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार हम तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले दिखा रहे थे। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, वो गुस्सा था और वो जो गुस्सा है वो सिर्फ गाजीपुर में ही नहीं देखने को मिल रहा था मोनिका, बल्कि गाजीपुर से जितने भी सटे इलाके हैं वहां पे भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस पूरे रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंचती है, लोगों को समझाती है और काफी ज्यादा मशक्कत के बाद जो है लोग यहाँ पे जाम को खोल देते हैं। जो रोड ब्लॉक किया गया था उसे खोल दिया गया है। लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखाएंगे, तो इधर देखिए, ये जो सामने आपको एक गांव नजर आ रहा होगा, ये रोहित का गांव है, वही युवक का गांव है जिसकी कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश होता है और ठीक गांव से बाहर निकलते हैं। इस पूरे रोड को जो है NH-24 हाईवे को पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक जो है वो जाम में फंसे रहते हैं लोग। हालांकि पुलिस की टीम अभी भी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, वो लगातार यहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो मृतक के परिवार वालों की बात करें तो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और बातचीत करने के बाद देखिए फिलहाल जाम को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी इस जो जाम लगाया गया था करीब 4 से 5 घंटे तक लोग जो है इस जाम में फंसे हुए थे। कई स्कूली छात्रों से भी हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि स्कूल में बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं, ऐसे में समय से वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एक गुस्सा था यहाँ पे कोमल आपको जानकारी दे ही रही है और हमारे साथ अखिलेश राय भी सुबह से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि 2 लोगों के अलावा क्या किसी और की गिरफ्तारी हुई है? जाम खुल चुका है, लेकिन परिजन मांग कर रहे थे कि जब तक सभी को पकड़ा नहीं जाता वो अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। अब क्या परिजन राजी हो गए हैं? बिल्कुल, यहाँ करीब आप समझिए सुबह